एक छोटे से गांव में तीन बहुत अच्छे दोस्त रहते थे, रमेश, सुरेश और अरविंद। ये तीनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते थे और उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और मिलजुल कर हर मुश्किल का हल निकालते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वे कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपने गांव की हालत सुधारना चाहते हैं। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू करने का फैसला किया, जिससे वो अपने गांव के लोगों की मदद कर सकें। इसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया और गांव में छोटी सी दुकान शुरू की। शुरुआत में उनकी दुकान बहुत अच्छी चली। लोगों को उनकी दुकान पसंद आई और उनकी बिक्री बढ़ने लगी। लेकिन कुछ महीनों के बाद बाजार में मंदी आ गई और उनकी बिक्री गिरने लगी। उन्हें अपनी दुकान में भारी नुकसान होने लगा और वे लोन की किश्तें चुकाने में असमर्थ हो गए। इस मुश्किल समय में उनके बीच तनाव बढ़ने लगा। रमेश ने सुझाव दिया कि वे कुछ नए व्यापार का निर्माण करें, लेकिन सुरेश और अरविंद ने इसे मुश्किल समझा। सुरेश ने अपने बल और ताकत के साथ व्यापार को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। अरविंद ने अपने साहस के साथ लोगों से मदद मांगी, लेकिन उसे भी निराशा ही हाथ लगी। अंततः उनकी विचारधाराओं के बीच में टकराव बढ़ता गया और उनके रिश्ते में दरार आ गई। उन्होंने एक दूसरे को दोष देना शुरू कर दिया और उनकी दोस्ती कमजोर पड़ने लगी। एक दिन वे इतनी बेहस में उलझ गए कि उन्होंने अलग अलग रास्ते चुनने का फैसला किया। रमेश ने अपना अलग व्यापार शुरू करने का सोचा, सुरेश ने गांव छोड़ दिया और नौकरी की तलाश में चला गया, और अरविंद ने किसी अन्य शहर में जाकर खुद की पहचान बनाने की ठानी। तीनों दोस्त अलग हो गए, लेकिन उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान बना रहा। समय के साथ उन्होंने सीखा कि उनकी असफलताएं और गलतफहमियां उन सबकी समस्याओं का कारण बनी थीं। हालांकि वे अलग हो गए थे, फिर भी उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और जीवन में आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार तीन दोस्तों की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और असफलताओं के समय में एकता और समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि रिश्तों में दरार न आए। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि दोस्ती की ताकत में कोई भी बाधा नहीं आ सकती, अगर हम अपने अहंकार और ईर्ष्या को छोड़कर एक दूसरे का साथ दें।